हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं अपना जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीएड स्पेशल एसएलडी यानी कि स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी 2025 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर। ये दोस्तों वीडियो का पार्ट नंबर 1 है, जिसमें आज हम जनरल अवेयरनेस के टोटल 30 क्वेश्चन को करने वाले हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको अपनी प्रिपरेशन जांचनी है तो आप हमारा मॉक टेस्ट ले सकते हैं जो कि पेड होगा। और अगर आपको चाहिए तो इस दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमारा इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन पीडीएफ भी अवेलेबल है, वो भी आपके लिए पेड होगा। सेम नंबर पर आप व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास सेट ए है, उसके अकॉर्डिंग हमने आपका डिटेल सॉल्यूशन किया है। आइए बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। जी, क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर flows between विंध्यान एंड सतपुड़ा रेंज। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी नेत्रावती। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नर्मदा नदी आपका जो होता है विंध्या और सतपुड़ा रेंज के बीच में से बहती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कहाँ से निकलती है, तो ये याद रखिएगा, ये अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। अमरकंटक प्लेटू, ठीक है, अमरकंटक का प्लेटू, या आप ये कह सकते हैं मिकाइल रेंज। और ये कहाँ पर है? ये आपका मध्य प्रदेश, जिसको मैं शॉर्ट में आपके लिए एमपी लिख दे रहा हूँ। इसी तरीके से आपका महानदी का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये मेनली कहाँ से बहती है? एक तो छत्तीसगढ़ से बहती है, और एक बहती है आपका आप ही कह सकते हैं कि मेजर की मैं बात कर रहा हूँ, उड़ीसा। ठीक है, इसी तरीके से सोन का पूछा जा सकता है आपसे, तो सोन का भी आप याद रख लीजिएगा। अच्छा, ये जो महानदी है ये किस पहाड़ी से निकलती है? ये सिहावा पहाड़ी से निकलती है, सिहावा हिल से, ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं सोन नदी के ऊपर। तो मैं ये बताने वाला था कि अमरकंटक, ये भी लगभग अमरकंटक प्लेटू के नियर बाई से ही निकलती है। और नेत्रावती जो है, इसका ओरिजिन है आपका वेस्टर्न घाट, इसका ओरिजिन का है वेस्टर्न घाट है आपका। ठीक, अब बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन इज सिचुएटेड इन। तो आपसे ये पूछा गया है कि सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन आपके सामने गिवन है, चेन्नई, कटक, बेंगलोर या क्विलोन। तो सेकंड का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट, कटक के अंदर मौजूद है। और कटक आपका कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर। और ये कब बना था? ये बना था आपका 1946 में, ये भी याद रखिएगा, 1946। कटक कहाँ पर है? आपका उड़ीसा के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 3, हु एमंग द फॉलोइंग रूट संस्कृत ग्रामर। तो संस्कृत ग्रामर किसने लिखी? कालिदास, चरक, पनीनी या आर्यभट्ट। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर स्टूडेंट सी सही हो जाएगा। पाणिनि ने ये आपका संस्कृत ग्रामर जो है ये लिखी थी। और ये किस नाम से लिखी थी? याद रखिएगा, अष्टाध्यायी, इस नाम से लिखी गई थी। ठीक है, इसी तरीके से कालिदास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पेपर में। तो मेघदूत इन्होंने लिखी थी आपकी मेघदूत। ठीक है, मेघदूत। और साथ में रघुवंशा और चरक जो है, चरक इन्होंने चरक संहिता लिखी थी, याद रखिएगा, चरक संहिता इन्होंने क्या लिखी थी? चरक संहिता लिखी थी, जो कि किससे रिलेटेड थी? आयुर्वेद से ये रिलेटेड थी, आयुर्वेदा से ये रिलेटेड थी। आर्यभट्ट तो आपको मालूम ही होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग हैड स्ट्रीम मीट द गंगेज इन लास्ट। अलकनंदा, पिंडर, मंदाकिनी या भगीरथी। तो स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगीरथी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द मेटल हुज सॉल्ट आर सेंसिटिव टू लाइट। तो कौन सा मेटल है जो सेंसिटिव होता है लाइट के प्रति? जिंक है, सिल्वर है, कॉपर है या एल्यूमिनियम है। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। बी का मतलब है आपका सिल्वर। सिल्वर जो है, जैसे कि मैं एक रिएक्शन करके दिखा देता हूं। अगर आपके पास सिल्वर आपका क्लोराइड है और आपने सल्फाइड आपको मिल गई, तो ये अलग अलग ब्रेकडाउन में अलग अलग पार्ट में टूट जाएगा।
2Ag प्लस Cl2, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे बैलेंस करने के लिए। तो ये आपका कौन सा मेटल हो गया, आपका Ag सिंबल है आपका सिल्वर का, और यही आपका लाइट सेंसिटिव मेटल है। क्वेश्चन नंबर 6, पतंजलि इज वेल नोन फॉर द कंपाइलेशन ऑफ। तो पतंजलि किसके कंपाइलेशन के लिए जाने जाते हैं? योगा सूत्र, पंचतंत्र, ब्रह्म सूत्र या आयुर्वेदा। तो छठे का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट, योगा सूत्र। योगा सूत्र इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट इन ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट? ऑप्शन ए है पेन्नार, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी ताप्ती। तो 7 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा, कावेरी। अब यहाँ पर पेन्नार के बारे में भी आपसे पूछा है, ऑप्शन में है पेन्नार रिवर। तो ये नंदी हिल से निकलती है, याद रखिएगा। ये कहाँ से निकलती है? आपकी नंदी हिल से, यानी कि नंदी की पहाड़ी से निकलती है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर है? कर्नाटक। ठीक है, और इसी के साथ साथ कृष्णा रिवर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए पेपर के लिए, ये महाबलेश्वर से निकलती है और ये आपका महाराष्ट्र या वेस्टर्न घाट के अंदर मौजूद है। तो मैं लिख देता हूं महाबलेश्वर। चलिए, ताप्ती रिवर। ताप्ती रिवर के बारे में है कि सतपुड़ा रेंज से निकलती है। ये सतपुड़ा रेंज से निकलती है। ठीक है, और ये आपका कहाँ पर है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8 की तरफ स्टूडेंट। द कंट्री दैट हैज़ द हाईएस्ट इन बार्ले प्रोडक्शन। तो ये पिछले साल का था, इस साल भी आप देख के जाइए कि बार्ले प्रोडक्शन में कौन हाईएस्ट है। चाइना है, इंडिया है, रशिया है, फ्रांस है। तो 8 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रशिया बार्ले प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 9, वोल्केनिक इरप्शन डू नॉट अकर इन बाल्टिक सॉल्ट, ब्लैक सी, कैरिबियन सी या कैस्पियन सी। तो 9 का भी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा स्टूडेंट, बाल्टिक सी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। ऑप्शन ए है मरकरी, ऑप्शन बी वीनस। तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा आपका, वीनस। वीनस जो है आपका हॉटेस्ट प्लेनेट के नाम से ये जाना जाता है। अब यहाँ पर आपका मरकरी ऑप्शन है। तो मरकरी क्या है आपको पता ही होगा, क्लोज, सबसे करीबी, आपको पता होगा क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के अराउंड। क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन, यानी कि सन के जो सबसे करीब जो प्लैनेट है वो आपका मरकरी है, और इसके पास कोई भी मून नहीं पाया जाता। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। वेयर वॉज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। इंडिया में कहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हुई थी? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी देहरादून, दार्जिलिंग या चेन्नई। तो 11वें का राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये सबसे पहले हुई थी आपका दार्जिलिंग के अंदर, और दार्जिलिंग में भी 1897 में हुई थी, 1897 के अंदर। फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट कहाँ लगाया गया था? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप ये बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि इंडिया का फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट किस जगह, कौन सी प्लेस पे लगाया गया था और कब लगाया गया था। ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू भारत निर्माण स्कीम। कि भारत निर्माण स्कीम से कौन रिलेटेड है? ऑप्शन ए फूड ग्रेन प्रोडक्शन सेल्फ सफिशिएंसी, ऑप्शन बी फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ऑप्शन सी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और ऑप्शन डी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो 12वां का राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और ये ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है, ग्रामीण सड़क इससे रिलेटेड, मतलब इसी में आ जाती है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाती है, इरिगेशन भी आ जाती है, यानी कि सिंचाई, और हाउसिंग और टेलीकॉम भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ही आ जाता है। स्टूडेंट अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। और इस क्वेश्चन में आई थिंक ऑप्शन में कुछ गलती हुई थी आंसर की में देने में, फिर भी देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज द ओल्डेस्ट पोर्ट। तो अगर आप ओल्डेस्ट पोर्ट को सर्च करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता पोर्ट, जो कि लगभग 1690 के अंदर ये बनाया गया था। लेकिन ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग इसका जो राइट ऑप्शन दिया गया था वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि चेन्नई पोर्ट दिया गया था। तो मैं दोनों आपको बता दे रहा हूं, मेरे अकॉर्डिंग इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कोलकाता पोर्ट। लेकिन ऑफिशियल आंसर की जो जामिया ने रिलीज की थी, चेन्नई पोर्ट उसका राइट ऑप्शन दिया गया था वहां पर।
और चेन्नई पोर्ट जो था आर्टिफिशियल, आप ये भी कह सकते हैं कि चेन्नई पोर्ट जो था ये आपका आर्टिफिशियल पोर्ट था। मे बी क्वेश्चन ये हो कि आर्टिफिशियल पोर्ट सबसे पहला इंडिया में कौन सा था, ये क्वेश्चन हो सकता है। ये कब बनाया गया था? 1881 में। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अब 14 की तरफ चलते हैं। हिटलर पार्टी विच केम इनटू पावर इन 1933 इज नोन एज। तो हिटलर की पार्टी के नाम आपसे पूछा गया था, तो मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूं। इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नाजी पार्टी जो है हिटलर की पार्टी का नाम था। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए ये है कि इसका फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय चेंजिंग फ्रॉम। तो यहां से फिजिक्स के क्वेश्चन आपसे पूछा है। रोलिंग टू स्लाइडिंग, स्लाइडिंग टू रोलिंग, डायनेमिक टू स्टैटिक या पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि अगर आप स्लाइडिंग से रोलिंग की तरफ आएंगे तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। फ्रिक्शन होता क्या है? एक ऐसा फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है कि जब कोई सरफेस, कोई दो चीजें जो है कांटेक्ट में हो, ठीक है, तो मोशन का क्या करेगा? अपोज करेगा, उसको रोकेगा। क्वेश्चन नंबर अब 16 की तरफ बढ़ते हैं। एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज। तो एंटोमोलॉजी आपका मतलब पूछा है। ऑप्शन ए था द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक टर्म्स, बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसेक्ट या फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। 16 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा वो सी सही होगा। एंटोमोलॉजी जो है आपका स्टडी है इंसेक्ट की। यहाँ पर जो द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक टर्म्स जो है ये क्या कहलाएगा? ये इटाइमोलॉजी कहलाएगा, इटाइमोलॉजी। इसी के साथ साथ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग को आपको मालूम ही है साइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ रॉक को क्या कहा जाता है ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें मेंशन हमने की हुई है तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फॉर द ओलंपिक एंड वर्ल्ड टूर्नामेंट द डायमेंशन ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट आर। ऑप्शन ए है 27 मीटर इंटू 16 मीटर, 28 मीटर इंटू 15 मीटर, 26 मीटर इंटू 14 मीटर या 28 मीटर इंटू 16 मीटर। तो 17 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा, 28 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 18, गर्म पानी आपका जो सेंचुरी है कहाँ पर लोकेटेड है ये आपसे पूछा है। गैंगटोक सिक्किम में, कोहिमा या नागालैंड में, दीफू असम में या जूनागढ़ में। 18वें का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दीफू, डिफू या डिपू, जो कि असम के अंदर है आपका। तो गर्म पानी सेंचुरी आपकी वहीं पर लोकेटेड है। बाकी सेंचुरी भी आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका सेंचुरी का क्वेश्चन पेपर में आ रहा है। वेयर कैन कोरल रीफ बी फाउंड इन इंडिया। ऑप्शन ए है द मालाबार कोस्ट, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी त्रिवेंद्रम, ऑप्शन डी महाबलीपुरम। 19 का स्टूडेंट जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रामेश्वरम के अंदर आपका कोरल रीफ इंडिया में पाई जाती है और ये कहाँ पर है? गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी के अंदर है। क्वेश्चन नंबर ऑफ 20 की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ वाटर कैन बी व्यूड फ्रॉम अ सबमरीन अंडर वाटर बाय यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट। तो यानी कि अंदर पानी के अंदर जो सबमरीन से आप कोई ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, स्टेथोस्कोप है, पेरिस्कोप है, क्लाइडोस्कोप या टेलीस्कोप है। तो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस्कोप इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्टेथोस्कोप क्या होता है ये आपको पता ही होगा। डॉक्टर ये यूज करता है किस चीज के लिए? आपके हार्ट बीट के लिए, हार्ट बीट या आप कह सकते हैं लंग साउंड के लिए, ठीक है, लंग साउंड को मेजर करने के लिए। इसी तरीके से क्लाइडोस्कोप एक पैटर्न या डिजाइन देखने के लिए आप यूज कर सकते हैं। कोई डिजाइन हो सकता है, कोई पैटर्न हो सकता है। और टेलीस्कोप तो आपको पता ही होगा, लार्ज डिस्टेंस देखने के लिए, जैसे आपको स्टार देखना है या प्लैनेट देखना है तो टेलीस्कोप का आप यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड बाय अमजद अली खान। अमजद अली खान के द्वारा कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता था? ऑप्शन ए वीणा, बी तबला, सी सरोद, डी गिटार। ऑप्शन नंबर इसमें जो सही होने वाला है ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि सरोद बजाते थे अमजद अली खान। अच्छा, वीणा की कौन बजाती थी ये आपको याद रखना है। ये वीणा बजाती थी आपकी गायत्री या बाला चंदेर
एस बालाचंदेर आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये, बालाचंदेर या गायत्री। तबला जो है ये अल्लाह रखा, इनका नाम है फेमस अल्लाह रखा। इसी के साथ साथ जाकिर हुसैन, ये तो आपको पता ही होगा, ये आपके तबले के लिए फेमस है। गिटार के लिए कौन फेमस है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। क्वेश्चन नंबर 22, मिस मीरा साहिब फातिमा बीवी हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट लेडी। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट या जज ऑफ आ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो 22 का राइट ऑप्शन ही ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि इंडिया की जो जज बनी थी सुप्रीम कोर्ट की, फर्स्ट लेडी थी आपकी मीरा साहिब फातिमा बीवी। ठीक है, ये आपको याद रखना है स्टूडेंट। अच्छा, फर्स्ट वुमन पीएम कौन थी, आपको मालूम होगा, इंदिरा गांधी थी। फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल थी। इसी तरीके से फर्स्ट वुमन गवर्नर जो थी वो आपकी सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू जो थी फर्स्ट वुमन गवर्नर थी। और फर्स्ट वुमन सीएम थी सुचिता कृपलानी। और फर्स्ट वुमेन आईपीएस जो थी आपकी किरण बेदी थी। तो मैंने फर्स्ट लेडी या फर्स्ट वुमन से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दिए, आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, अ चेंज ऑफ अ डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग इन अ न्यू ट्रेट इज नोन एज माइटोसिस, मियोसिस, म्यूटेशन या मोर्फोसिस। तो 23 का राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, म्यूटेशन। म्यूटेशन कहलाता है। माइटोसिस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, माइटोसिस के अंदर सेल डिवीजन होता है। सेल क्या होता है, सेल डिवीजन होता है और दो सेम सेल बनते हैं और ये ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प करते हैं। मियोसिस भी एक तरीके का स्पेशल डिवीजन है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है और सेल इसमें क्या हो जाते हैं आपके हाफ हो जाते हैं, नंबर ऑफ जो आपके सेल हैं वो हाफ हो जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, द बुक द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इज रिटन बाय। ऑप्शन ए विक्रम सेठ, ऑप्शन बी अनीता देसाई, ऑप्शन सी काव्या विश्वनाथन, ऑप्शन डी अरुंधति रॉय। 24 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, अरुंधति रॉय की ये बुक थी, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। विक्रम सेठ की कौन सी बुक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो इनकी बुक का नाम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है वो है आपकी अ सूटेबल बॉय। अ सूटेबल बॉय विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई। अनीता देसाई की जो बुक है वो आपकी है आपकी क्लियर लाइट ऑफ डे। तो हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी बाय ई बेस इंडियन ऑपरेशन, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या पेटीएम। तो 25 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता, फ्लिपकार्ट ने खरीदी थी 2017 के अंदर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। व्हाइट रस्ट इज एन इंपॉर्टेंट फंगल डिजीज ऑफ व्हीट, मस्टर्ड, राइस या बाजरा। 26 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही, मस्टर्ड। तो जो व्हाइट रस्ट जो है ये एक फंगल डिजीज है जो कि कहाँ किस में लगती है, मस्टर्ड में लगती है। ठीक, व्हीट के अंदर स्मट ऑफ व्हीट होता है, ये याद रखिएगा, स्मट ऑफ व्हीट। ठीक, और राइस में आपका राइस की वो जो डिजीज कहलाएगी वो ब्लास्ट डिजीज के नाम से जानी जाएगी, ब्लास्ट डिजीज या ब्राउन स्पॉट भी कह सकते हैं, ब्राउन स्पॉट भी इसमें पाई जाती है। बाजरा में आपकी डाउनी मिल्ड्यू पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एयर पॉल्यूटेंट, क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन। 27 का जो राइट ऑप्शन जो होने वाला है ऑप्शन नंबर आपका बी सही होने वाला है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड लार्जेस्ट एयर पॉल्यूटेंट है जो कि अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला जो है स्टूडेंट CO होता है, याद रखिएगा CO होता है। ये जो है आपके बॉडी के अंदर जाकर कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना लेती है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपसे अगर ये पूछा जाता, लार्जेस्ट की जगह ये पूछा जाता कि मैक्सिमम क्वांटिटी में कौन पाई जाती है, तब क्या आंसर होता आपका, तब आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, लार्जेस्ट और आपका मैक्सिमम में अंतर है।
क्वेश्चन नंबर 28, एन बाइनरी कोड द नंबर 7 इज रिटन बाय। तो कभी भी आपको बाइनरी कोड लिखने के लिए आ जाए तो आप जो भी नंबर दिया हो उसको डिवाइड करते रहो। तो डिवाइड करोगे, एक नंबर बना लो, अगर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 2 से तो 0 लिखो। अगर देखो जैसे 2 7 के टेबल में कंप्लीट डिवाइड नहीं होता तो 2 तिया कितनी बार में जाएगा वो नीचे लिखो, और अगर आपके रिमाइंडर बच रहा है तो वो साइड में लिख दो। इसी तरीके से आप 2 से दोबारा डिवाइड करो, 3 नहीं जाएगा तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा 1, और 2 एकम 2 आएगा। तो अब ऐसे लिखोगे, इसको उल्टा करके ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे लिखोगे आप, तो ये क्या आ जाएगा 1 1 1। 7 को आप कैसे लिख सकते हो 1 1 1, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। द एटॉमिक न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय। आपको ये बताना था एटॉमिक न्यूक्लियस किसके द्वारा डिस्कवर की गई, रदरफोर्ड के द्वारा, डाल्टन के द्वारा, आइंस्टीन के द्वारा या थॉमसन के द्वारा। तो 29 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये रदरफोर्ड के द्वारा, जो उन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके द्वारा इन्होंने एटॉमिक न्यूक्लियस को खोजा था। जॉन डाल्टन का नाम इंपॉर्टेंट आपके लिए, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या दी थी, एटॉमिक थ्योरी दी थी। तो आपके लिए क्वेश्चन ये आ सकता है कि एटॉमिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, तो ये दी गई थी आपकी डाल्टन के द्वारा। आइंस्टीन के द्वारा 2 थ्योरी दी गई थी जो कि दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तो थी आपकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और एक थ्योरी दी गई थी आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थॉमसन के द्वारा, यहाँ पर जो थॉमसन है इसकी स्पेलिंग को सही कर लेना, यहाँ पे पी नहीं होगा, थॉमसन होगा। थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया था। तो इलेक्ट्रॉन को जो डिस्कवर किया गया वो थॉमसन के द्वारा किया गया था। आपके लिए क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कि प्रोटॉन यानी कि P+ को किसने डिस्कवर किया और इसका नामांकरण किसने किया, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएं, पेपर के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट वीडियो में इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, रॉफ इज अ फोक डांस, इट हैज़ इट्स ओरिजिनल इन असम, मिजोरम, कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये कश्मीर का फोक डांस है। असम के फोक डांस को कहा जाता है बिहू, ये भी आपको याद रखना है, बिहू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिजोरम जो है आपका चिराओ, जिसको बैम्बू डांस के नाम से भी जाना जाता है स्टूडेंट, बैम्बू डांस, ठीक है, बांस से करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आपकी जो है नती या आपका चंबा डांस बहुत ज़्यादा फेमस है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने बहुत डिटेल में आपको सारी चीज़ें कराई हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।